पार्टी कि अगर ये लोग पूरब जाने की बात करें तो इन्हें पूरब के अलावा तीनों दिशाओं में खोजना चाहिए। ये जहां जाने की बात करते हैं वहां कभी नहीं जाते हैं। तीसरी बात, आपने एक वाक्य और बोला कि अखिलेश यादव उनके कंधे पर तीर चला रहे हैं, अखिलेश यादव को आज बड़ा दुख हुआ होगा। हम इतनी कमजोर पार्टी हैं कि हम ऐसे चुनाव हारे हुए आदमी के कंधे पर तीर चलाएंगे जो हमारी पार्टी से चुनाव हारा है? केशव प्रसाद मौर्य की कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में राजनीति में है नहीं। वो उलझुल बकते रहते हैं, उनके अंदर एक फोबिया है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का। अगला सवाल मेरा ये है कि जो आज आप उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक इतनी बड़ी घटना हुई है कि शायद देश के इतिहास में एक दो ही घटना ऐसी और हुई होंगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार 4 साल से हम चिल्ला रहे थे और हमें आप बोलने नहीं देते थे कि योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े और दलित लोगों के साथ बेईमानी की है, शिक्षक भर्ती में उनकी चोरी की है, उनकी सीटों की, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलित कैंडिडेट्स के चोरी करके सीटें जनरल कास्ट को दी, 6800 लोगों के साथ बेईमानी की। इसी शिक्षक भर्ती के आरोप में चौटाला जी ने जेल काटी थी हरियाणा में, बिहार में लालू यादव जेल गए थे। क्या योगी आदित्यनाथ जेल जाएंगे? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या केंद्र की मोदी जी की सरकार नौकरियों में धांधली करने वाले व्यक्ति को मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेगी? अब आई बात, मैं आखिर बात ये कहता हूं कि जो बार बार राकेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े वो काम करते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है। उनका डंका इसलिए बज रहा है कि वो हर कार्य में, वो नियुक्ति में जाति धर्म देखते हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में जाति धर्म देखते हैं, वो अपराधियों की जाति धर्म देखते हैं। विधानसभा के अंदर 2 लोगों का नाम लेते हैं, एक मुसलमान एक यादव, जबकि उसमें गिरफ्तार 16 लोग हुए थे और बाद में पता चलता है कि वो दोनों थे ही नहीं। जिनके नाम मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर ले रहे थे वो उसमें थे ही नहीं। अगर अपराधी मुसलमान है, यादव है या समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो बाबा का बुलडोजर तुरंत जाकर उनके घर गिरा देता है बिना किसी कोर्ट के आदेश के। और अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और किसी और जाति धर्म का, ये उदाहरण है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंगरेप करने वाले ये सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान अगर होते हैं तो फिर बाबा के बुलडोजर में तेल नहीं होता है, फिर बाबा का बुलडोजर स्टार्ट ही नहीं होता है। इतनी ये भेदभाव, इतने बेईमानी, इतने लोगों के खिलाफ नफरत का जो व्यक्ति सोच रखता हो, उसकी मैं किसी भी तरह जल्दी क्विक बहुत लंबा, ओके गॉट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित जो, राकेश जी आ रहा हूं, एक सेकंड राकेश जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, सुब्रत पाठक जी, राकेश जी वापस आ रहा हूं, राकेश जी वापस आ रहे हैं, इसलिए ओके भाटी, राकेश जी वापस आ रहा हूं। तो सवाल पूछ रहा हूं राजकुमार भाटी से। राजकुमार भाटी, डिंपल यादव चुनाव हार गई थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? यही डिंपल यादव इसी सुब्रत पाठक जी से चुनाव हारी थी तो क्या डिंपल यादव की कोई हैसियत नहीं है? धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे थे तो क्या धर्मेंद्र यादव की कोई हैसियत नहीं है? चुनाव में जय या पराजय होती है, इसके आधार पर हैसियत तय करने लगेंगे। आपकी हैसियत है कि आप केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत तय करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य अपनी मेहनत से आए हैं, कोई विरासत के आधार पर नहीं है, कोई मुलायम सिंह यादव के बेटे के आधार पर अखिलेश यादव ने राजनीति खड़ी की। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, पंचायत हारे, निकाय हारे, उपचुनाव हारे। इतने चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव की हैसियत है। तनिक सी जीत क्या मिल गई कि इतने मुगालती में आ गए, इतने गुरूर में आ गए। ये गुरूर टूटेगा, इसी उपचुनाव में टूटेगा, 27 में फिर टूटेगा, 29 में फिर तोड़ेंगे। पॉइंट टेकन। भाटी जी अभी ये केशव प्रसाद मौर्य इतने हैसियतदार आदमी हैं तो उन्हें स्टूल पर क्यों बैठाते हो? उन्हें सोफा क्यों नहीं देते बैठने के लिए? उन्हें खड़े क्यों रखते हो मीटिंग में? इनको बहुत दुख है। उनके पास सोफा है। सुब्रत पाठक जी एक सेकंड, सुब्रत पाठक जी एक सेकंड, नागर साहब, सुब्रत पाठक जी, नागर जी, सतीश के सिंह जी, रिलैक्स भाटी, रिलैक्स भाटी। ये बहुत बात उठ रही थी कि बाबा रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा, बाई इलेक्शंस तक रहेंगे, कई लोग चला रहे थे हर 30 सेकंड में बड़ी खबर, ये आ रहा है वो आ रहा है। सुब्रत पाठक जी आप सांसद रहे, अभी करल मैनपुरी में दोबारा बाई इलेक्शन है, फूलपुर में 10 जगह है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी इन 10 में से? पाठक साहब। देखो हमारा प्रयास 10 की 10 सीटें जीतने का है और फिर बाकी तो देखो जनता तय करेगी, जनता का क्या जनादेश है। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से देखो जो अभी जो लोकसभा के चुनाव में जो जनता गुमराह हुई थी, उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है और जिस प्रकार की स्थितियां हैं जो राजनीतिक परिदृश्य से सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसलिए झूठ बहुत दूर तक नहीं जाता है, चलता है थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन एक मंजिल तक पहुंच जाए कभी नहीं पहुंचता।
तो आज सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आ गई है और समाजवादी पार्टी का क्या चरित्र है वह भी धीरे धीरे सबके सामने उजागर हो गया है। तो मैं समझता हूं कि उपचुनाव में नतीजे जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हाँ, एक आध सीट हो सकती है कहाँ भाई जहां के ऊपर हमारे वोट न देने वालों का जहां वोट बहुत ही अधिक हो, तो वो कुल मिलाकर उसकी बात अलग है, एक आध सीट अगर ऐसी कोई होगी तो। नहीं तो मैं समझता हूं कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा है। तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने, योगी जी उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने, एक बात। दूसरी बात अभी चल रही थी जो केशव जी को लेकर और योगी जी को लेकर, जो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, हमारा देश में लोकतंत्र लागू है। तो कुल मिलाकर यहाँ अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। अगर माने केशव जी को कोई बात लगी होगी, वो बात केशव जी ने कह दी, तो इसमें बुराई क्या है? केशव जी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और दूसरी बात, अखिलेश जी से हैसियत की बात अगर अखिलेश जी करते हैं तो मैं समझता हूं अखिलेश जी को केशव जी और योगी जी से हैसियत नापनी नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी और केशव जी की अखिलेश जी के आगे कोई हैसियत नहीं है, ये बात सही है। योगी जी बहुत निम्न परिवार से आए हैं, केशव जी भी बहुत निम्न परिवार से आए हैं। केशव जी बेचारे अपना, आपने देखा होगा तो सुना है कि वो अखबार बांटा करते थे, अखबार बांटकर अपनी मेहनत करते हुए यहाँ राजनीति में आए हैं। योगी जी जिसने निम्न परिवार से आए हैं, आज भी उनकी बहन जो है आपने देखा होगा कि वही चाहे वह अपना फूल पत्ती बेचने का काम करती है। क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है क्या? तो क्या तुलना हो सकती है? कोई तुलना ही नहीं हो सकती कभी अखिलेश जी की और केशव जी से या योगी जी से। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार की निम्न टिप्पणी अखिलेश जी अगर वो करते हैं तो यही सामंतवाद है उनका, और यह परिवारवादी एक परंपरा है कि उनको लगता है कि शायद उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। अब भाई केशव जी का क्या दुर्भाग्य है कि उनके पिता मुलायम सिंह जी नहीं है। भाई केशव जी ने तो जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से आता है, अपनी मेहनत से छोटे छोटे काम करता है, कभी धरना करता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई झगड़ा करता है, और फिर उसके बाद में फिर आकर एक स्थान बनता है। और भारतीय, ये मैं आपकी बात मानता हूं पाठक साहब, भारतीय जनता पार्टी, नहीं सांसद जी मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि पार्टी में कोई दिक्कत थी नहीं। पार्टी में तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ हंकी डोरी था। सतीश के सिंह जी ऐसा नहीं था। नागर साहब आ रहा हूं सर। सतीश के सिंह ऐश्वर्य जी देखो, पार्टी हमने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी है और सबको अपनी बात ऐसा भी क्या लोकतंत्र कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी आर्टिकल दे रहे हैं 5-5 कॉलम का कि कैसे ये बीजेपी को तोड़ देगा। नहीं देखिए पाठक जी, आप भी नेता हैं, आप भी इलेक्शन जीतते हैं हारते हैं, सब होता है, आपको पता है। ऐसा भी क्या डेमोक्रेसी कि बाबा ला रहे हैं बिल और प्रदेश अध्यक्ष अखबारों में 5-5, 6-6 कॉलम का आर्टिकल दे रहे हैं कि ये बीजेपी को तोड़ देगा।